अपनी आंखों को बंद करके मनन करो। खुदावन, आज जितना वचन मैं सुनूं, मैं उस पे फलों को लेके आऊं। आधी स्क्रीन के ऊपर क्रॉस को दिखाया जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पहला पत्रस 4 उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे सामने परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पतरस जो जीसस क्राइस्ट का क्लोजेस्ट चेला था, ये वो बोल रहे हैं। मायने करता कौन बोल रहा है आपकी लाइफ में? बहुत लोग बोल सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो कौन है जो आपकी लाइफ में बोल रहा है, बहुत मायने करता है। अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मायने रखता है कौन तुम्हारी जिंदगी में बोलता है। तो जिस वचन को तुम सुन रहे हो, उसे परमेश्वर के सबसे क्लोजेस्ट और सबसे सामर्थी चेले ने लिखा है। आमीन। क्योंकि मायने रखता है आपकी लाइफ में कौन बात कर रहा है, और उस समय पहचानना कि जो ये बात कर रहा है ये कहां से कर रहा है, किस किंगडम से कर रहा है। शैतान के किंगडम से कर रहा है कि परमेश्वर के किंगडम से बात कर रहा है। 2004 में जब बपतिस्मा लेकर मैं पानी के बाहर आया और हम बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तो थोड़े से लोग थे, 15-20, और बैठकर हम प्रार्थना कर रहे थे। और वहां पर एक बहन थी, वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है। उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि यहाँ एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बैठा, खुदा उसे बहुत इस्तेमाल करेगा। और सुनो, मुझे 1% भी मालूम नहीं था। मैंने कहा ये मैं तो हूं ही नहीं, किसी के लिए हो सकता है। कोई इंटेंशन नहीं थी इस्तेमाल होने की, जस्ट हीलिंग के लिए मैं बैप्टिज्म ले रहा था, हीलिंग के लिए फास्टिंग कर रहा था, हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहा था, रोजे रख रहा था। लेकिन वो बात किस किंगडम से निकली थी? वो जीसस के किंगडम से आई थी। जीसस क्राइस्ट एक दिन जा रहे थे और एक चेले ने कहा, परमेश्वर ऐसा कभी ना हो कि तू क्रूस उठाए। जीसस ने कहा, ओ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि वो बात उस समय परमेश्वर के राज्य से नहीं, शैतान के किंगडम से, शैतान के राज्य से आई थी। आपके आसपास के लोग, अगर आपको पहचानना नहीं आता, तो कई बार वो ऐसी बातें, ऐसी शैतानी राज्य की बातें आपकी लाइफ पर बो देते हैं और बोल देते हैं, जिसका असर आपकी लाइफ में होता है अगर आप अज्ञान हैं, अगर आपको परमेश्वर के वचनों की समझ नहीं है। ओह, यू आर सो यंग, तुझे तो पढ़ना चाहिए अभी, तेरे तो लाइफ कैरियर बनाने की है, प्रार्थना तो फिर भी कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। ये शैतान का राज्य बोल रहा है। क्योंकि जैसे ही शैतान को मालूम है, अगर आप प्रेयरफुली पढ़ेंगे, आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां परमेश्वर चाहता है। कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर्स के दिनों में एक्सीडेंट हो जाता है, पेपर्स के दिनों में बीमार हो जाते हैं, पेपर्स के दिनों में भूलना शुरू कर देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तब उनकी इंटेलिजेंसी काम नहीं आती, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती। एक इंटेलिजेंट मैन अपने बिजनेस में फेल है और उससे अधिक मूर्ख व्यक्ति 10 गुना अपने बिजनेस में पास, और वो सोचता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है आपको परमेश्वर की जरूरत है। उसके बिना आई गई हर आशीष टेम्परेरी हो सकती है, थोड़े दिनों की हो सकती है, साथ बहुत सारी श्रापों को लेके आई हुई हो सकती है।